एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल पाठशाला। मैं हूं ऐश्वर्या नागुरी। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? अपार्ट फ्रॉम द 5 अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और यू कैन से दैट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कोऑर्डिनेशन है क्या? Bringing together all the activities and resources of the organization and bringing harmony in them. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है और रिसोर्सेज है उनको साथ में लेकर चलना और उन्हें इंटीग्रेट करके चलना और ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस है वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है या जितनी बोल सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उन सब में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट और क्योस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखते हैं नेचर क्या होता है कोऑर्डिनेशन का। अब इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। अगर मानो कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसके अंदर उसको कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है। व्हेन मोर देन वन मतलब 2 और मोर देन पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर देन देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देम, बिकॉज एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग उनका वर्किंग स्टाइल होता है, तो उनके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना या उनके एफर्ट्स को यूनिफाइड तरीके से या उनको एक डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है यूनिफाइंग करने में, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको यूनिफाई करता है एक डायरेक्शन में सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। कंटिन्यूस प्रोसेस, अब जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस और यू कैन से दैट इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपका कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन में चलता रहता है, ये नेवर एंडिंग है। परवेसिव फंक्शन, अब कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वेदर इट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप लेवल वाला जो होगा उनको जितने भी प्लान्स है और पॉलिसीज है उनमें कोऑर्डिनेट बनाने में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और जो लोअर लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। एंड इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। अब कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक पर्पसफुली करी जाए, तो इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन बिकॉज इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट और केओस को हटाया जा सकता है या बोल सकते हैं कम करा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा नीड होगी उसमें कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारे स्ट्रक्चर साथ में काम करते हैं, तो उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंटीग्रेट करना है, सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ उतनी ज़्यादा नीड होगी, थोड़ा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें कम नीड होगी। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल गोल्स होते हैं, अगर वो सब अपना अपना गोल फुलफिल करने में लग जाएंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं सो दैट डिपार्टमेंटल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो पाए, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट। स्पेशलाइजेशन, अब जितने भी मॉडर्न और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे स्पेशलाइजेशन या अपन बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट होते हैं। तो हर एक एक्सपर्ट मतलब हर फील्ड का एक्सपर्ट ये सोचता है कि वट एवर डिसीजन ही इज टेकिंग इट फॉर द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, या वो जो भी डिसीजन ले रहा है वो एक सही ले रहा है, ही इज सुप्रीम। अगर सारे
एक्सपर्ट ये सोचे कि उनका जो डिसीजन है वो ही राइट है, तो कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जितने भी एक्सपर्ट है उन सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके चलना, या उनके जितने भी डिसीजंस हैं उनको इस तरीके से इंटीग्रेट करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। तो इट इज थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कोई भी टॉपिक छूट गया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आफ्टर दिस गो थ्रू टू एनसीईआरटी बुक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।